रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पहुंचे और यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। जेलेंस्की के दुश्मन नंबर 1, या यूं कहिए कि यूक्रेन के दुश्मन नंबर 1 पुतिन न सिर्फ यूक्रेन पहुंचे, बल्कि वो यूक्रेन की सड़कों पर कार भी दौड़ाते रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे, युद्ध स्मारकों पर भी गए, लेकिन यूक्रेन के लोग कुछ नहीं कर सके, यूक्रेन कुछ नहीं कर सका। और अब दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि आखिरकार पुतिन वॉर शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन की धरती पर क्यों गए थे, और कहीं पुतिन के इस दौरे का संबंध इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पुतिन को लेकर जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट से तो नहीं है। सवाल कई हैं और इन तमाम सवालों का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। कार ड्राइव करते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सड़क पर खड़े होकर लोगों से बातचीत करते व्लादिमीर पुतिन लोगों के घरों के अंदर जाते व्लादिमीर पुतिन के कार चलाते, लोगों से मिलते, लोगों के घरों में आते जाते वीडियो आपने आज से पहले कई बार देखे होंगे। लेकिन वॉर शुरू होने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए ये खबर और तस्वीर सारी दुनिया को हैरान कर रही है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी यूक्रेन पहुंचे, पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस के नेता भी यूक्रेन पहुंचे। ये सभी विजिट खबर बनी, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद यूक्रेन पहुंचे हैं और ये रूस यूक्रेन वॉर जोन की सबसे बड़ी खबर है। पुतिन उस शहर में पहुंचे जो रूस यूक्रेन वॉर में सबसे खतरनाक लड़ाई का गवाह बना, जहां पर इतने धमाके हुए कि गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। यूक्रेन के जिस शहर पर कब्जा करने के लिए पुतिन कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे, जो शहर युद्ध में पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। जब पुतिन वहां पर पहुंचे तो सारी दुनिया को संदेश दे दिया कि रूस यूक्रेन वॉर में रूस की स्थिति क्या है। चलिए अब आप ये भी समझिए पुतिन ने यूक्रेन में कहां कदम रखा, क्यों कदम रखा और यहां पर पुतिन ने क्या क्या किया। यूक्रेन के जिस इलाके में पुतिन पहुंचे वो इलाका था मरियुपोल का इलाका। यहाँ पर पुतिन हेलीकॉप्टर से पहुंचे, मरियुपोल की सड़कों पर खुद कार चलाकर शहर का जायजा लिया। इस दौरान रूस के उप प्रधानमंत्री मरान खुत्सुनिल भी कार में उनके ठीक बगल में मौजूद थे और वो लगातार पुतिन को जानकारी दे रहे थे। сохранить, сделали всю проектно-сметную документацию по реконструкции. Центр хотим к концу года хотя бы посудную часть закончить. Центр очень красивый, сейчас будем проезжать к центру. Это все действующая школа. इसके बाद पुतिन उस स्मारक तक भी पहुंचे जो युद्ध में बर्बाद हुआ और रूस अब उसके पुनर्निर्माण का काम कर रहा है। इसे पुतिन की गिरफ्तारी के आईसीसी के वारंट का जवाब भी माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। दूसरी ओर पुतिन यूक्रेन के उस इलाके में पहुंच गए हैं जिन पर रूस ने कब्जा कर लिया है और अब वहां की तस्वीर बदली जा रही है। पुतिन की मरियुपोल विजिट की कुछ और तस्वीरें दिखाने से पहले हम आपको मरियुपोल युद्ध के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। ये शहर यूक्रेन वॉर की सबसे खूनी लड़ाई का गवाह बना। 2022 मई तक चले युद्ध के बाद मरियुपोल की इन तस्वीरों को देखिए। आपको याद आ जाएगा किस तरह यूक्रेन की पोर्ट सिटी, जो दुनिया भर में अपने स्टील के लिए मशहूर थी, शमशान बन गई थी। मरियुपोल की भीषण लड़ाई में शहर की 90% से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई थी। 3.5 लाख लोगों ने शहर छोड़ दिया था। युद्ध से पहले यहाँ पर 5 लाख लोग रहते थे। रूस का दावा है कि फिलहाल 3 लाख लोग मरियुपोल में रह रहे हैं। अब रूस ने इस इलाके में पुनर्निर्माण का महंगा अभियान चलाया है और पुतिन मरियुपोल में इसी अभियान का जायजा लेने पहुंचे थे।
पुतिन मरियुपोल विजिट के दौरान उस फिलहार्मोनिक हॉल का दौरा करने भी पहुंचे, जिसका उपयोग एजोवेस्टल आयरन एंड स्टील प्लांट में छिपे यूक्रेनी सैनिकों ने किया था। इसी जगह पर भीषण लड़ाई के बाद सरेंडर से पहले यूक्रेनी सैनिकों की जांच भी की गई थी। ये जगह भी अब रूस ने पूरी तरह से चमका दी है। म्यूजिक रूम से लेकर ऑडिटोरियम तक युद्ध के सारे निशान यहाँ से मिटाए जा चुके हैं। कुर्सी में बैठकर पुतिन ने इस हॉल का भी जायजा लिया। माना जा रहा है रूस बर्बाद मरियुपोल को फिर से आबाद करके यहाँ के लोगों के दिल में जगह बनाना चाहता है। जो 90% इमारतें नष्ट हो गई थी, उन्हें भी फिर से तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही एक इलाके में पुतिन पहुंचे तो वहाँ उनको बताया गया निर्माण कार्य कितनी तेजी से चल रहा है, क्या क्या काम हो गए हैं, क्या होने बाकी है। पुतिन ने भी मरियुपोल में जारी निर्माण कार्य को लेकर अपने सुझाव दिए हैं। इस बीच पुतिन ने वहां पर मौजूद लोगों से भी बातचीत की, जो पुतिन को अपने बीच देखकर काफी अचंभित थे। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे जिसकी सेना ने मरियुपोल को तबाह किया, जो मरियुपोल को फिर से आबाद कर रहा है, जिसे यूक्रेन में विलेन समझा जाता है। वो पुतिन मुस्कुराते हुए बेहद आत्मीयता से उनसे बात कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी यहाँ पर पुतिन ने बात की। इसके बाद एक शख्स पुतिन को उस घर में भी ले गया जिसका अभी निर्माण किया गया है। पुतिन ने इस घर को देखा और निर्माण कार्य पर संतुष्टि जाहिर की। Собственно, также спонтанно абсолютно президент поехал там, дальше посмотрел, вы видели Стеллу, он посмотрел памятник. यूक्रेन के मरियुपोल पहुंचे पुतिन की एक एक गतिविधि पर यूक्रेन और उसके सहयोगियों की नजर होगी। जिस तरह रूस मरियुपोल की तस्वीर बदल रहा है, पुतिन के साथ मरियुपोल के लोगों का जो रवैया दिखाई दे रहा है, वो यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों के लिए भी बड़ा झटका है। क्योंकि जिस पुतिन पर वॉर क्राइम का आरोप लग रहा है, वही पुतिन दुनिया को दिखा रहे हैं जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है, वहाँ तस्वीर कितनी तेजी से बदल रही है। इन इलाकों को रशिया ने अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था रेफरेंडम करा के इन 4 प्रोविंसेस को, तो ये रशियन टेरिटरी है और वहां पुतिन जा रहे हैं। तो ये मैसेज पुतिन का अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है कि हमने जो यूक्रेन के पोर्शंस कैप्चर करे हैं, वहां पर हमारा दबदबा है, हमें कामयाबी है। और उधर से आईसीसी ने अरेस्ट वारंट इशू किया पुतिन पर। तो पुतिन का एक मैसेज ये भी है कि आईसीसी हो या कोई भी हो, दुनिया की एजेंसी, जो भी वो अपने ऑर्डर इशू करते रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अपने जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम उस रास्ते पे चलते रहेंगे। फिलहाल रूस लोगों से बाय बाय करके मरियुपोल से लौट गए, लेकिन इन तस्वीरों के साथ कई सवाल भी छोड़ गए। सवाल, क्या जंग में बर्बाद हुए शहर को दोबारा बसाकर पुतिन यूक्रेन के लोगों का दिल जीत पाएंगे? क्या मरियुपोल का पुनर्निर्माण यूक्रेन और पश्चिमी देशों के रूस के अत्याचार वाले दुष्प्रचार का जवाब दे पाएगा? इसका जवाब मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यूक्रेन में कदम रखकर रूस ने दुनिया के साथ साथ उन ताकतों